हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में डिवीज़न सीखने वाले हैं। जिन बच्चों को जो है डिवीज़न बिल्कुल भी नहीं आते हैं, जो छोटे बच्चे हैं, तो आज मैं इस वीडियो में उन्हें डिवीज़न सिखाने वाली हूँ। या तो उन्हें डिवीज़न बिल्कुल भी नहीं आते हैं या फिर आते तो हैं लेकिन वो बड़े टेबल के डिवीज़न नहीं कर पाते हैं। तो ये वीडियो शुरू से लास्ट तक आपको जो है इस वीडियो में बने रहना है, क्योंकि इसमें मैं शुरू से सिखाऊंगी जिनको बिल्कुल भी नहीं आते हैं, और वो भी सिखाऊंगी कि बड़ी डिजिट से डिवीज़न कैसे किया जाता है। तो वीडियो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। जो छोटे बच्चे हैं, सबसे पहले हम छोटी डिजिट का डिवीज़न सीखेंगे और बड़े बच्चों के लिए हम बड़ी डिजिट का डिवीज़न सीखेंगे। अगर आप छोटे हैं, अगर आप छोटे बच्चे हैं, छोटी क्लास में हैं, तो फिर आप छोटी डिजिट वाले डिवीज़न सीखेंगे। लेकिन अगर आपकी क्लास बड़ी है, आप बड़ी क्लास में हैं, तो फिर आप बड़ी डिजिट वाले डिवीज़न इस वीडियो में सीखेंगे। तो वीडियो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो बहुत हेल्पफुल है। तो वीडियो में आपको बने रहना है और वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। हमारे जो डिवीज़न होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो 2 टाइप्स के कैसे होते हैं वो हम इस वीडियो में सबसे पहले देखेंगे। तो जो सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप देखेंगे। तो सबसे पहला आपका जो डिवीज़न हो सकता है वो हो सकता है डिवीज़न होता है इस टाइप का। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि डिवीज़न का साइन क्या होता है। तो डिवीज़न का साइन क्या होता है बच्चों? डिवीज़न का साइन होता है ये। इस तरीके का जब आपको साइन देखने को मिलेगा तो इसका मतलब है कि आपको अपने जो भी आपका सवाल है उसमें आपको डिवीज़न करना है। अब करना कैसे है? फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पर लिखा हुआ है अगर इस तरीके का साइन है तो इसका मतलब आपको डिवीज़न करना है। तो ये तो आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये 2 तरीके से होता है। अब कैसे करेंगे हम उसके टाइप देख लेते हैं। एक तो होता है डिवीज़न वो जो आपका जो पूरा कट हो जाता है, जिसमें कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचता, ठीक है। और एक होता है वो जिसमें रिमाइंडर बचता है। चलो दोनों तरीका मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगी, आपको ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल डिवीज़न। सिंपल डिवीज़न जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट टाइप है। सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप सीखेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर 5 का टेबल है। देखिए डिवीज़न में आपके लिए ज़रूरी है कि आपको 2 से 10 तक टेबल आने ही चाहिए। मैंने अपनी वीडियोस में 2 से 10 तक टेबल लिखने की ट्रिक भी सिखाई है और टेबल के ज़रिए मैं डिवीज़न सिखाऊंगी, जिससे कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आपको सबसे पहले 2 से लेकर 10 तक टेबल अच्छे से याद करने हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले 5 के टेबल का डिवीज़न देखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है 15, ठीक है। तो ध्यान से समझना है आपको। एक काम करते हैं, हम टेबल लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं हमें 5 का टेबल पढ़ना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर साथ में 5 का टेबल भी लिख लेते हैं। जिनको बिल्कुल भी डिवीज़न नहीं आते हैं उनको ध्यान से देखना है, क्योंकि मैं तरीका उनको बताऊँगी, एक एक चीज़ उनको बताऊँगी। तो यहाँ पर मैं 5 का टेबल लिख लेती हूँ। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 7 जा 35, 8 जा 40, 9 जा 45 और 10 जा 50। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जिनको बिल्कुल भी डिवीज़न नहीं आता है, जो बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं, वो क्या करेंगे सबसे पहले, या तो उन्हें टेबल आना चाहिए, ठीक है। अगर वो टेबल में कंफ्यूज हो जाते हैं तो वो सबसे पहले अपना टेबल लिख लें। उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद इसी के थ्रू समझेंगे कि हमें डिवीज़न में करना क्या है। तो हमें क्या करना है, हमें देखना है सबसे पहले आपको देखना है कि हमें टेबल किसका पढ़ना है। तो हमें टेबल पढ़ना है 5 का। हमें यहाँ पर 5 का टेबल पढ़ना है और हमें टेबल तब तक पढ़ना है कि वो टेबल में 15 आ जाए। हमें टेबल जो है वो तब तक पढ़ना है कि टेबल में हमारे 15 आ जाए। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे 5 के टेबल में 15 आता है या नहीं आता है। तो यहाँ पर देखेंगे हमारे 5 के टेबल में 15 आता है या नहीं आता है। तो आप देखिए 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। तो हमारे टेबल में 15 आता है। तो ये हमारे लिए ईजी है ये देखना कि अगर हमारे टेबल में वो डिजिट आती है जो यहाँ पर दी हुई है या नहीं आती है। अगर आती है तो फिर हम लिखेंगे ये जो 3 है, क्योंकि 3 टाइम्स में जा रहा है इसीलिए हम 3 यहाँ लिख देंगे, और 5 3 जा 15 हम यहाँ लिख देंगे। देन ये यहाँ पर कट हो जाएगा,
ठीक है, तो ये हो गया बहुत ही सिंपल तरीका। एक बार और देख लेते हैं। हमें देखना है कि हमें जो टेबल है वो पढ़ना है, लेकिन पढ़ना कब तक है? पढ़ना हमें तब तक है जब तक हमारे टेबल में 15 नहीं आ जाता। जब 15 आ जाएगा तो कितने टाइम में आया है? लाइक 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, तो 3 टाइम में आया तो 3 हम यहाँ लिखेंगे, 15 हम यहाँ लिखेंगे और देन हम क्रॉस कर देंगे। तो एक तो हो गया इस टाइप का सवाल। एक और देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 15 की जगह इस बार हमें फिर से टेबल पढ़ना है और हम यहाँ पर लिख लेते हैं 16। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका, ये अलग हो गया, ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब दूसरा सवाल देखेंगे। मान लीजिए आपके टेबल में, आपको टेबल पढ़ना है 5 का, लेकिन आपके यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो 16 लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे? अब आपको करना ये है कि आपको देखना है कि हमारे टेबल में 16 आता है या नहीं आता है। अगर आपके टेबल में वो डिजिट आती है तो सवाल होगा ऐसे, लेकिन अगर बाय चांस वो डिजिट आपके टेबल में नहीं आती है तो फिर आपको क्या करना है? फिर आपको करना है कि आपको इससे कम वाली डिजिट लेनी है। सबसे पहले टेबल पढ़ेंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 20 तो ज़्यादा हो गया, तो हमें ज़्यादा वाला नहीं लेना, हमें देखना है कि ज़्यादा से जो कम वाला है वो लेना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमें ज़्यादा जब हमारी डिजिट ज़्यादा हो जाएगी इससे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप आगे बढ़ते चले जाओ या फिर आप इसको ना लेके आप इसको ले लो, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको क्या करना है? जब इससे ज़्यादा होगी तब आपको उससे पहले वाली डिजिट लेनी है। एग्जाम्पल 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 15 कम है और 5 4 जा 20 यहाँ पर ज़्यादा हो गया, तो हम इसके पहले वाली लेंगे, तो हमें 15 डिजिट वाली लेनी है। तो हमें क्या करना है? 5 3 जा 15, उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हमें माइनस करना है। 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो 1 होगा, 1 में से 1 होगा तो 1 में से 1 माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ पर 1 आ गया हमारा रिमाइंडर। ठीक है, एक चीज़ और समझ लेते हैं। ये जो टेबल हम पढ़ते हैं उसे बोलते हैं डिवीज़र, जो बीच की डिजिट होती है उसे बोलते हैं हम डिवाइडेंड, जो आंसर हमारा आता है जितने टाइम में हम टेबल पढ़ रहे हैं, जो हमारा आंसर आता है यहाँ पर, ये होता है क्वाइटेंट, और जो बच जाता है उसे बोलते हैं रिमाइंडर। तो ये भी आपको याद रखना है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। एक बार इसको समझ लेते हैं। मैं आगे भी 1 2 सवाल आपको और करके दिखाऊंगी ताकि और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आपको क्या करना है? अगर हमारे टेबल में वो डिजिट नहीं आती है, अगर डिजिट नहीं आएगी तो आपको उससे कम वाली लेनी है। जैसे आप जब टेबल पढ़ेंगे तो 5 3 जा 15 आप देख रहे हैं 15 कम है, 5 4 जा 20, 20 ज़्यादा हो गया, 16 से 20 ज़्यादा हो गया, तो हमें 20 नहीं लेना है क्योंकि वो ज़्यादा हो गया है। हमें इसके ही कम वाला लेना है जो इससे पहले आया है, जो ज़्यादा से पहले वाला आया है हमें वही लेना है। तो 5 3 जा 15 और बाद में हम इसको माइनस कर देंगे। यहाँ पर हमने माइनस किया तो 1 आया, हमारा रिमाइंडर क्या बचा? 1 बचा। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर हो गया है। मैं एक सवाल और आपको करके दिखाऊंगी ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। इसको मैं यहाँ से रफ कर देती हूँ। ये मैं आपको 2 से 5 के बीच के टेबल में से बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए एक बार और देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है 43। तो अब हमें क्या करना है? अब हम फिर से देखेंगे वही कि हमारे टेबल 5 के टेबल में 43 आता है। अगर हमारे टेबल में 43 नहीं आता है तो हमें क्या करना है? हमें टेबल पढ़ना है और हमें 43 से कम वाली डिजिट लेनी है। जब हम टेबल पढ़ेंगे, जैसे आप देखिए 5 1 जा 5, जब हम टेबल पढ़ेंगे 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35। आपको ये डिजिट भी याद रखनी है। 5 8 जा 40 और 5 9 जा 45। अब ये जो 45 है ये तो 43 से ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो अब ये जो यहाँ पर 45 है, 5 9 जा 45, ये तो हमारा अभी क्या हो गया? ये तो हमारा 43 से ज़्यादा हो गया। तो हमें क्या करना है? 45 से कम वाली लेनी है। कुछ बच्चे क्या करते हैं? कुछ बच्चे इसके कम वाली ना लेके वो इधर पहुंच जाते हैं, यानी कि वो बहुत सबसे कम वाली ले लेते हैं, इसको नहीं लेंगे, इसको ले लेंगे, या फिर इसको। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना। आपको सबसे पहले देखना है कि इस डिजिट से ज़्यादा कौन सी डिजिट हो रही है यहाँ पर। अब हो तो ये भी रही है,
लेकिन हमें ये आगे नहीं जाना, हमें यहीं पे स्टॉप हो जाना है। तो हमें क्या करना है, 45 से जो कम वाली है वही लेनी है। ये नहीं है कि आप जो है ये वाली ले लो, ये वाली ले लो, तब आपका सवाल पूरा गलत हो जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको जो इससे ज़्यादा हुई है, इससे कौन सी ज़्यादा हुई है, ये ज़्यादा हुई है, इससे कौन सी कम थी, ये वाली कम थी, तो ज़्यादा वाली कौन सी थी, ये वाली, और इसके कम वाली कौन सी है, ये वाली। तो हम ये वाली डिजिट लेंगे, क्योंकि ज़्यादा वाला हमें नहीं लेना है यहाँ पर, ठीक है, हमें कम वाली डिजिट लेना है। तो हमें कौन सी लेनी है, 5 8 जा 40, ठीक है, ये हम नहीं लेंगे क्योंकि ये तो ज़्यादा हो गया, ये लेंगे हम 5 8 जा 40। तो कितने टाइम में जा रहा है, 8 टाइम में जा रहा है, तो 8 को लिखेंगे हम यहाँ पर 5 8 जा 40, 40 हमने यहाँ पर ये लिख लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, मैंने अभी आपको बताया था कि अब हमें माइनस करना है। तो हमें अब माइनस करना है, तो 3 में से 0 जाएगा तो 3 बचेगा, 4 में से 4 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो हमारा ये क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, क्वाइटेंट हो गया, यानी कि ये हमारा आंसर है, ठीक है। ये इतना आया आपको समझ में। चलिए इसी टाइप का एक और सवाल देख लेंगे। एक ही सवाल से मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर एक डिजिट और बढ़ जाती है, चलो एक नहीं 2 डिजिट बढ़ा लेते हैं, 5 6, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये 2 डिजिट और बढ़ा लिए हैं, सवाल थोड़ा सा और मैंने बड़ा कर दिया है, तो आपको डरना नहीं है, तो आपको थोड़ा सा और ध्यान देना है, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। अगर इस टाइप का आपका सवाल होता है, देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये एक और चीज़ आपको बहुत ध्यान से बहुत ही ध्यान देना है, जिस पे आप छोटे बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो उस चीज़ को मैं बताऊंगी, आपको वो चीज़ ध्यान में रखनी है। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे ये वाली डिजिट 4। आप देख रहे हैं कि ये 4 जो डिजिट है ये हमारी टेबल से कम है, ठीक है। अगर हमारी ये डिजिट टेबल से कम होगी तो फिर हम दोनों को एक साथ लेंगे, ठीक है। मान लीजिए अगर एक और सवाल मैं यहाँ पर बनाती हूँ 6 5 3, इस तरीके का अगर सवाल है, तो अब आप देखिए कि ये जो डिजिट है 6 जो डिजिट है वो हमारी टेबल से ज़्यादा हो गई। अगर हमारी डिजिट टेबल से ज़्यादा हो रही है तो फिर हमें क्या करना है, फिर हमें सिर्फ यही रखनी है, यहीं तक टेबल पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि 5 1 जा 5, हम इसको साथ में नहीं लेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, हम इसको साथ में नहीं मिलाएंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि हम दोनों को मिला के और फिर हम टेबल को रीड कर रहे हैं कि उसमें 65 आता है या नहीं आता है, नहीं। अगर ये ज़्यादा हो रही है तो, लेकिन वहीं अगर ये कम है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये तो टेबल से कम हो गई, 4 तो कम है, टेबल तो हमारा 5 है, लेकिन ये 4 हमारी कम है। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे, इस सिचुएशन में हमें 3 को साथ में मिला लेना है, ठीक है। जब आप 3 को साथ में मिलाओगे तो फिर क्या होगा, फिर ये डिजिट हमारी टेबल से बड़ी हो जाएगी। हमारी जो डिजिट है वो टेबल से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर हमारी टेबल से बड़ी हो रही थी, एक ही डिजिट थी पर वो हमारी टेबल से बड़ी हो गई थी, इसीलिए हम इसी का ही टेबल पढ़ना शुरू कर देंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये तो हमारी टेबल जो हमारा 4 है वो टेबल से कम है, तो हम क्या करेंगे, हम 3 को भी इसमें मिला लेंगे और अब हम टेबल पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे कि हमारे टेबल में 43 आता है या नहीं आता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर हम टेबल पढ़ेंगे तो हमारे टेबल में 43 नहीं आता है। अब 43 से जो हमारा 43 है उससे ज़्यादा वाली कौन सी डिजिट है, 45, ठीक है। तो हमारी जो ज़्यादा वाली जो डिजिट है वो है 5 9 जा 45, और इससे कम वाली कौन सी है, 40, तो हम कम वाली लेंगे। तो 5 8 जा 40, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें माइनस करना है। माइनस करेंगे तो 3 में से 0 गया तो 3 बचा, 4 में से 4 गया, कुछ नहीं बचा। लेकिन अभी हमारा सवाल यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ है, ध्यान देना है आपको, क्योंकि अभी हमने जो टेबल पढ़ा है वो सिर्फ इसका पढ़ा है कि हमारे टेबल में 43 आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो 5 8 जा 40, उसके बाद हम कर देंगे माइनस, 3 में से 0 गया, 3 बचा। उसके बाद ये जो 5 है, इस 5 को हम यहाँ नीचे उतार लेंगे, ठीक है। जब हम इसको नीचे उतार लेंगे यहाँ पर साथ में, तो फिर हम टेबल पढ़ेंगे। अब हमें फिर टेबल पढ़ना है कि अब हमारे टेबल में 35 आता है या नहीं आता है, अब आपको देखना है। तो क्या हमारे टेबल में 35 आता है,
तो आप देखिए यहाँ पर जो हमारा टेबल है उसमें 35 तो आता है, ठीक है। तो 5 7 जा 35, तो 7 यहाँ लिखेंगे और 35 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। ये तो कंप्लीट हो गया। 5 में से 5 गया, कुछ नहीं बचा। 3 में से 3 गया, कुछ नहीं बचा। अब बच गया यहाँ पर 6, तो हम क्या करेंगे, 6 को नीचे उतार लेंगे, ठीक है। अब जब हम यहाँ पे 6 को उतारेंगे नीचे, फिर से टेबल पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा ये टेबल से अभी बड़ी डिजिट है, ठीक है। अगर छोटी आ जाती है, मान लो यहाँ पर 3 आ जाता है या 4 आ जाता बाई चांस, तो फिर हम टेबल नहीं पढ़ते, फिर वो हमारा रिमाइंडर बच जाता। लेकिन अभी क्या है, अभी हमारा यहाँ पर 6 यहाँ पर आया है, जो हमने ऊपर से नीचे यहाँ पर उतारा है, और टेबल हमारा छोटा है, डिजिट हमारी बड़ी है, तो हमारी अभी जो है हम फिर से टेबल पढ़ सकते हैं। तो हम फिर से टेबल पढ़ेंगे। हमें क्या करना है, टेबल देखना है, टेबल में 6 आता है या नहीं आता है। तो इसका मतलब हम देख रहे हैं कि 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 6 तो नहीं आता, ये तो बड़ी डिजिट आ गई। जो 10 है वो तो फिर से बड़ी डिजिट हो गई। तो हमें क्या करना है, हमें ये वाली डिजिट लेनी है। 5 1 जा 5, 6 में से 5 को माइनस करेंगे। अब 6 में से 5 अगर हम माइनस करेंगे तो 1 आएगा। ये बच गया हमारा रिमाइंडर, ये हो गया हमारा क्वाइटेंट यानी कि आंसर, ठीक है। ये छोटे डिजिट के मैंने जो है आपको डिवीज़न सिखा दिए हैं। अब एक बार देखते हैं बड़ी डिजिट के डिवीज़न हम कैसे करेंगे। अगर आपको 2 से 10 तक टेबल आते हैं तो छोटी डिजिट के जो छोटी वाली डिजिट है उससे डिवीज़न करना आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। 2 से 10 के बीच में, मान लो या तो यहाँ पर 7 हो या फिर 8 हो, जिनको बीच बीच में टेबल को लेके कन्फ्यूज़न हो जाती है, तो वो एक काम कर सकते हैं, वो अपना पहले टेबल लिख सकते हैं, जैसे मैंने टेबल लिखा है, ठीक है। अब हम देखेंगे 11 से 20 के बीच में अगर हमारा डिवीज़न होता है, यहाँ इसकी 5 की जगह पर अगर 12 होता है या 15 होता है या 18 होता है, तो तब हम अपना डिवीज़न को कैसे पूरा करेंगे। तो चलिए वो भी देखेंगे। इसको मैं रफ कर देती हूँ। तो अभी आपको समझ में आया 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो वो जो डायरेक्ट कट जाते हैं, ठीक है। एक वो जिसमें रिमाइंडर बच जाता है, जिसमें रिमाइंडर बच जाता है या फिर वो टेबल के अंदर नहीं आते हैं, तो वो होते हैं दूसरे टाइप के। और एक वो जो डिजिट हमारी टेबल के अंदर आती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताई। तो एक वो होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, दोनों ही तरीके के मैं आपको बता रही हूँ। अब हम देखेंगे 11 से 20 के बीच के डिवीज़न। मान लीजिए यहाँ पर है 12 लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर कोई डिजिट दी हुई है 4 8 5। तो इसका डिवीज़न आप कैसे करेंगे। अगर आपको टेबल आता है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर टेबल नहीं आता है तो उसके लिए एक सोल्यूशन है कि आप 12 का टेबल लिख लें, ठीक है। अगर आपको अब आपको टेबल भी नहीं आता, बाई चांस कि आपको जो है 10 तक ही टेबल आते हैं और आपको जो है 10 के बाद टेबल नहीं आते हैं, और आपको अभी क्या ज़रूरत पड़ रही है, 12 के टेबल की ज़रूरत पड़ रही है, तो आप उसको कैसे करेंगे। इसके लिए भी मैं एक आपको ट्रिक बताती हूँ कि आप अपने टेबल को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो कैसे कंप्लीट करेंगे, या तो 2 ही सोल्यूशन है, या तो आप उस टेबल को याद कीजिए, ठीक है, या फिर आपको क्या करना है, आप मल्टीप्लाई कर करके अपना टेबल पहले कंप्लीट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 12 1 जा 12 तो आपको पता ही है, ठीक है। 12 2 जा कितने होते हैं, तो हम क्या करेंगे, 12 के 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो कितना आ गया हमारा 24 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें देखना है कि हमारे 12 3 जा कितने होते हैं। तो 12 3 जा कितने होते हैं, अब हम यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, तो यहाँ पर 36 लिख देंगे, 36 होते हैं, ठीक है। अब हमें जानना है कि 12 4 जा कितने होते हैं। 12 4 जा कितने होते हैं, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, तो 48 होते हैं भाई, ठीक है। 12 5 जा कितने होते हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप जो है अगर आपको 10 तक टेबल आते हैं तो बहुत अच्छा है, और 10 के बाद टेबल नहीं आते हैं तो आप इस तरीके से अपना टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं और अपना डिवीज़न पूरा कर सकते हैं। तो अभी हमें 12 5 जा जानना है। 5 2 जा 10 की 0 करेंगे हम, यहाँ पर 1 कैरी कर देंगे। 5 1 जा 5 और 1 6, तो ये 60 होते हैं। 12 6 जा कितने होते हैं, तो इस तरीके से आप अपने मल्टीप्लाई कर करके टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं। 6 2 जा 12 कैरी 1, 6 1 जा 6 और 1 7, तो 72 होते हैं, ठीक है। अब 12 7 जा जानेंगे। 12 7 जा कितने होते हैं, 7 2 जा 14 का 4 कैरी 1,
7 1 जा 7 और 1 8, तो 84 होते हैं। इस तरीके से आप अपने टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है कि आपको तो टेबल नहीं आता है, आप कैसे करेंगे आगे वाले डिवीज़न। ये बड़े बच्चों के लिए है, क्योंकि छोटे बच्चों की क्लास में तो 2 से 10 तक के टेबल के इन बिटवीन ही डिवीज़न होता है। लेकिन अगर आप बड़ी क्लास में आ चुके हैं या आपके बड़ी डिजिट के डिवीज़न आ रहे हैं, तो फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। पहले टेबल लिख लीजिए, उसके बाद डिवीज़न शुरू कर लीजिए। 8 2 जा 16, कैरी 1, 8 1 जा 8 और 1 9, तो 96 होते हैं। ठीक है, अब ऐसे 12 9 जा 108 होते हैं, 12 10 जा 120 होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 12 का टेबल तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इस तरीके से अगर आपको 13 में डिवीज़न देना है, 14 में डिवीज़न देना है, 15 में, या आपको जो है मान लीजिए 19 में डिवीज़न देना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले ऐसे मल्टीप्लाई करके अपने जो है टेबल नोट कर लीजिए, उसके बाद डिवीज़न कीजिए, ये आपके लिए इजी रहेगा। चलिए अब इस तरीके के सवाल देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 485 को डिवाइड करना है, किससे, 12 से डिवाइड करना है। तो हमें क्या करना होगा, हमें फिर से वही करना होगा। हमें देखना है कि 12 के टेबल में 48 आता है। ठीक है, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, तो ये तो आता है। तो 12 4 जा 48 करेंगे हम, 48। ठीक है, उसके बाद 8 में से 8 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। 4 में से 4 माइनस करेंगे, कुछ नहीं बचेगा। तो हम क्या करेंगे, हम इस 5 को नीचे उतार लेंगे। तो जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया था कि अगर हमारी ये जो डिजिट है ये हमारी कम होती है और टेबल हमारा ज़्यादा वाला है, तो यही हमारा यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम इसको आगे नहीं करेंगे, हम इसको यहाँ पर ही स्टॉप कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा क्या है, यहाँ पर डिजिट कम है और यहाँ पर हमारा टेबल ज़्यादा है। लेकिन इसी में एक सवाल, अभी यहाँ पर ये सवाल ख़त्म हो गया है। ठीक है, लेकिन बाई चांस अभी देख लेते हैं कि अगर यहाँ पर आपका जो सवाल है वो थोड़ा सा और बड़ा है, तो अब क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम सवाल को आगे बढ़ा लेंगे। इसी में ही आपको समझा देती हूँ कि अगर आपके जो सवाल है उसकी जो डिजिट है वो बड़ी है, तो फिर हम क्या करेंगे, 5 हमने जैसे उतारा है, साथ में ही हम 3 भी उतार लेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें देखना है कि ये जो डिजिट है ये हमारी इससे ज़्यादा होनी चाहिए। कम होगी तो हमारा सवाल वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, लेकिन अगर ज़्यादा होगी, अभी हमारे यहाँ पर डिजिट हैं तो ये दोनों मैंने यहाँ उतार लिए हैं, अगर ज़्यादा होगी तो फिर हम टेबल पढ़ेंगे। तो अब हमें क्या करना है, फिर से टेबल पढ़ना है और देखना है कि 53 हमारे टेबल में आता है या नहीं आता है। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो भी उसका सोल्यूशन है। तो 12 के टेबल में आप देख रहे हैं 53, इससे हमें ज़्यादा वाली डिजिट नहीं लेनी है, कम वाली डिजिट लेनी है। तो हम देखते हैं 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48 और 12 5 जा 60। आपको डिजिट याद रखनी है। 53 से ज़्यादा हो गया ये 60, तो ठीक है, तो आगे टेबल नहीं पढ़ना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, टेबल पढ़ते हुए ही चले जाते हैं आगे, उन्हें डिजिट नहीं याद हो, डिजिट पर वो ध्यान नहीं देते, इसलिए वो टेबल आगे बढ़ाते चले जाते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें रुक जाना है। यहाँ तक क्या था, यहाँ तक तो कम था इससे, लेकिन अभी क्या हो गया, अब इससे ज़्यादा हो गया। ठीक है, 60 अब इससे ज़्यादा हो गया। तो अभी हम क्या करेंगे, हम इससे पहले वाली डिजिट लेंगे। ठीक है, इसके जस्ट पहले वाली, तो 12 4 जा 48। अब हमें क्या करना है, अब हमें माइनस करना है। ठीक है, अब हम माइनस करेंगे, 3 में से 8 नहीं जा सकता तो हम कैरी लेंगे और उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर 13। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 4। माइनस तो करने आते हैं आपको। तो 13 में से जब 8 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 5 आ जाएगा और यहाँ पर बच गया 4, यहाँ पर हमारा 13 हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पर 4 में से 4 के कुछ नहीं बचा। तो ठीक है, तो अभी क्या हुआ, यहाँ पर 5 आ गया। अब 5 हमारा फिर से छोटा पड़ गया क्योंकि हमारा टेबल तो ज़्यादा है, लेकिन अभी हमारे यहाँ पर डिजिट बची हुई है, तो अब हम 6 को यहाँ उतार लेंगे। 6 फिर से टेबल पढ़ेंगे, 12 का टेबल फिर से पढ़ेंगे और देखते हैं 56 आता है या नहीं आता है। तो देख लेते हैं, अभी भी आप देखिए हमारे टेबल में 56 नहीं आता है। 12 4 जा 48 कम है, 12 5 जा 60 फिर से ज़्यादा है, तो हम फिर से यही वाली डिजिट लेंगे। 12 4 जा 48 फिर से माइनस करेंगे
और फिर से हम देख रहे हैं कि 6 में से 8 नहीं जा सकते, तो हम क्या करेंगे, कैरी ले लेंगे, यहाँ से इधर कैरी लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 16, 16 में से 8 गया 8 बचा, और 4 में से 4 गया कुछ भी नहीं बचा, तो ये हो गया रिमाइंडर, ठीक है। और ये हो गया हमारा क्वाइटेंट यानी कि आंसर। तो यहाँ तक ये क्लियर हो चुका है। अब एक चीज़ और समझ लीजिए, कभी कभी क्या होता है कि आपका जो टेबल है, मान लीजिए आपका जो सवाल है वो थोड़ा और बड़ा भी आ सकता है, ठीक है। जैसे कि बड़ी बड़ी क्लासों में क्या होता है, इस तरीके के भी आते हैं, ठीक है। तो अब इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, तो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि पहले आप एक काम करें, मल्टीप्लाई कर करके उसका पूरी सीरीज़ लिख लें 10 तक, जो 4, 5, 6 है, यहाँ पर तो 12 की दी हुई है, लेकिन आपको मल्टीप्लाई करने आते हैं तो मल्टीप्लाई करके आप सीरीज़ लिख लीजिए कि 456 2 जा 2 में मल्टीप्लाई करके, अगर 3 जा जानना है, 3 टाइम्स का जानना है, तो 3 में मल्टीप्लाई करके आप इस डिवीज़न को भी कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने मल्टीप्लाई के सोल्यूशन भी बताया हुआ है, छोटे बच्चों से लेके जो छोटे बच्चे नहीं समझ पाते हैं, छोटी डिजिट वाले मल्टीप्लाई जिनको नहीं आते, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। और ये हमारी डिवीज़न की वीडियो है। आई होप जिन बच्चों को डिवीज़न नहीं आते हैं वो अब बिल्कुल बारीकी से समझ गए होंगे, और सारी चीज़ मैंने छोटी डिजिट से लेकर बताई है, छोटे टेबल से लेकर बताई है, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। आपको अगर अभी भी कहीं कन्फ्यूज़न है तो वीडियो को आपको दोबारा से रिपीट करके देखना है, और फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में फिर से डाल सकते हैं अपना कमेंट्स। मैं एक बार और कोशिश कर सकती हूँ कि मैं एक बार और अच्छे से बता पाऊँ। वैसे आपको अगर आप रिपीट करेंगे वीडियो तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और बाकी आप हमारे वीडियो को देखते रहिएगा। मैं रोज़ नई किसी न किसी सब्जेक्ट पे रोज़ वीडियो अपलोड करती हूँ, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो लाइक करके शेयर भी कीजिए।